ठीक है। अब हम लोग यूनिट 4 का रूफ स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। रूफ, ठीक है। तो रूफ क्या होता है और कितने टाइप का होता है ये इस क्लास में हम लोग आज देखेंगे। ठीक है। तो पहले इसका बेसिक डिफिनेशन जो होता है वो देख लेते हैं। A roof is defined as the uppermost part of a building which is constructed in the form of a framework to given protection to the building against rain, heat, snow, wind, etc. ठीक है। जो रूफ होता है वो किसी भी बिल्डिंग का अपर मोस्ट पार्ट होता है जो कि बिल्डिंग में रहने वाले लोगों के लिए एक फ्रेमवर्क की तरह वर्क करता है, और वो प्रोटेक्ट करता है किससे? बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करता है या उसमें रहने वाले लोगों को प्रोटेक्ट करता है किससे? रेन से, हीट से, स्नो से और विंड से। ठीक है। तो रूफ क्या है? ये एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, अपर मोस्ट पार्ट है किसी भी बिल्डिंग का, जो कि हमको प्रोटेक्ट करता है डिफरेंट डिफरेंट कलामिटीज से, जैसे रेन हो गया, हीट हो गया, स्नो और विंड, इन सारी चीजों से हमको प्रोटेक्ट करता है। फिर क्या है? ए रूफ बेसिकली कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स प्रोवाइड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फॉर फॉर द सपोर्ट ऑफ रूफ कवरिंग्स। ठीक है। और रूफ क्या है? ये एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट है जो बिल्डिंग के टॉप मोस्ट पार्ट पे रहता है और उसको रूफ कवरिंग से सपोर्ट किया जाता है। ठीक है। अब इसमें कुछ रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट ऑफ वेल प्लान्ड रूफ। एक अच्छा वेल प्लान्ड रूफ के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो हम लोग देखते हैं। इट शुड बी ड्यूरेबल against the adverse effect of various agencies such as wind, rain, sun, etc. ठीक है। ये ड्यूरेबल होना चाहिए। ठीक है। ताकि जो नेचुरल एडवर्स इफेक्ट है उससे ये हमको बचा सके, जैसे कि विंड हो गया, रेन हो गया, सन हो गया। ठीक है। ये सारी चीजों से हमको बचाता है। फिर दूसरा पार्ट क्या है? इट शुड ग्रांट द डिजायरेबल इंसुलेशन अगेंस्ट साउंड एंड हीट। ठीक है। हमको क्या करता है? साउंड और हीट से हमको प्रिवेंट करता है, इंसुलेट करता है बिल्डिंग को। फिर क्या है? इट शुड बी स्ट्रक्चरली स्टेबल एंड साउंड। ये स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए और साउंड होना चाहिए। इट शुड बी कैपेबल ऑफ टेकिंग द लोड लाइकली टू कम ओवर इट। ठीक है। जो रूफ है वो इतना कैपेबल, इतना स्ट्रांग होना चाहिए ताकि उसके ऊपर जो लोड आ रहा है वो बियर कर ले जाए। ठीक है। इट शुड बी वेल ड्रेन्ड। ठीक है। और अगर रेन वाटर उस पे आ रहा है या कहीं से भी वाटर अगर रूफ पे आ रहा है तो वो वाटर जो है वो ड्रेन आउट हो जाए, वो बिल्डिंग से बाहर हो जाए, सॉरी, छत से वो रिमूव हो जाए। फिर क्या है? इट शुड हैव इफिशिएंट वाटर प्रूफिंग अरेंजमेंट। ठीक है। इसका वाटर प्रूफिंग जो है वो भी अच्छे से होना चाहिए ताकि जो भी वाटर इसके ऊपर आ रहा है वो सीपेज के थ्रू या पर्कुलेशन के थ्रू जो है वो बिल्डिंग के अंदर ना आए। ठीक है। फिर क्या है? टाइप ऑफ रूफ्स, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन। कितने टाइप के रूफ होते हैं और उनको किस तरीके से उनका कंस्ट्रक्शन होता है ये अब बताएं। ठीक है। तो रूफ को क्लासिफाई किया गया है 3 कैटेगरीज में। सबसे पहला है पिच्ड रूफ, दूसरा है फ्लैट रूफ, तीसरा है कर्व्ड रूफ।
सबसे पहला है पिच्ड रूफ। पिच्ड रूफ क्या है? A slopy roof is known as pitched roof as shown in figure 13.1. The technical term is connected with the pitched roof are given below. ठीक है, जो वो रूफ जो स्लोपी होता है, इस तरीके का अगर रूफ होता है तो इसको पिच्ड रूफ बोलते हैं। जो इस तरीके का रूफ होता है इसको बोलते हैं पिच्ड रूफ, इसको बोलते हैं पिच्ड रूफ। ठीक है, अब क्या है, अब बिल्डिंग को ये दिखाया गया है और इसके कुछ टेक्निकल टर्म जो है वो एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे। जैसे जैक राफ्टर, जो ये वाला पोर्शन है इसको जैक राफ्टर बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हिप राफ्टर, कॉर्नर वाले पार्ट को। कॉमन राफ्टर इस पार्ट को बोलते हैं। ठीक है, ये दो दो कॉमन रैप्टर के बीच में ये जो बोल आता है उसको बोलते, जो दो कॉमन रैप्टर को जो जॉइंट करते हैं उसको बोलते हैं वैली। और इसका जो टॉप मोस्ट लाइन है उसको बोलते हैं रिड्ज लाइन। ठीक है, तो इसके बाद बार्ज बोर्ड, जो वॉल से स्लोप सीधा होता है, उसमें स्लोपी नहीं होता है, जो वॉल के अलाइनमेंट में होता है, इसको बोलते हैं बार्ज बोर्ड। ठीक है, बार्ज बोर्ड्स, wooden plank or board which are fixed on the gable end of the floor. Wooden board, एक मिनट, बाज बोर्ड क्या है? Wooden plank or board which are fixed at the gable end of the roof. ये gable end है और यहाँ पे जो बोर्ड लगाया जाता है या वुडन प्लैंक लगाया जाता है इसको बोलते हैं क्या? बार्ज बोर्ड्स। तो उसके बाद बैटन्स। बैटन्स क्या है? thin strip of wood which are fixed on rafter or ceiling to support the roof ceiling. ठीक है, बैटन क्या होता है? जो थिन स्ट्रिप होता है वुड का, जो कि रैफ्टर पे या सीलिंग पे फिक्स किया जाता है ताकि रूफ की सीलिंग को सपोर्ट किया जा सके। ठीक है, बैटन इसमें नहीं दिखाया गया है, इस फिगर में बैटन नहीं है, मतलब वो रूफ के नीचे होता है। पिच्ड रूफ के नीचे होता है ताकि उसको जो है वो सपोर्ट किया जा सके। फिर क्या है? लीड्स, small blocks of wood which are fixed on truss to prevent the sliding of the purlin. ठीक है, स्मॉल ब्लॉक्स जिस लगाया जाता है ताकि पर्लिन जो है वो स्लाइड ना। ठीक है, स्मॉल वुडन ब्लॉक्स जो है वो हम क्या करते हैं, ट्रस पे फिक्स करते हैं ताकि जो पर्लिन है वो स्लाइड ना हो, वो स्लाइड होके नीचे ना गिरे। फिर नेक्स्ट क्या है? ड्रैगन बीम्स, the diagonal piece of wood which is laid across the corner of the wall. ठीक है, ड्रैगन बीम किसे बोलते हैं? द डायगोनल पीस ऑफ वुड। ठीक है, डायगोनल पीस ऑफ वुड होता है विच आर लेड अक्रॉस द कॉर्नर ऑफ द वॉल, जो कि वॉल के कॉर्नर में के अक्रॉस में पूरा लगाया जाता है।
ठीक है। फिर क्या है, eaves, the lower edge of a roof which are resting which are resting upon or projected beyond the support wall are known as eaves, as shown in figure 13.2। ठीक है। जो जो लोअर एज होता है रूफ का, जो कि अप सपोर्ट पे रेस्ट करता है, सपोर्ट वॉल पे रेस्ट करता है, उसको बोलते हैं ईव्स। ठीक है। वो क्या होता है कि वो हल्का सा जो वॉल है उससे थोड़ा सा बाहर निकला हुआ होता है। वो इस वजह से निकला हुआ होता है ताकि वो बिल्डिंग को सेट प्रोवाइड कराए। और दूसरा चीज ये भी कि जो रेन वाटर है वो वॉल के क्रॉस होके ना गिरे, वो वॉल से थोड़ा सा आगे गिरे। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, गैबल, द ट्रायंगुलर अपर पार्ट ऑफ ए वॉल फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ ए पिच रूफ इज नोन एज गैबल। ठीक है। जो ट्रायंगुलर पीस ऑफ वॉल होता है जो कि पिच रूफ के और गैबल के बीच में होता है, ठीक है, फॉर्म एट द एंड ऑफ द पिच रूफ इज नोन एज गैबल। ठीक है। जो अपर ट्रायंगुलर पार्ट होता है, जो क्या करते हैं, रूफ के और वॉल के बीच में जो ट्रायंगुलर पार्ट होता है उसको बोलते हैं गैबल। फिर नेक्स्ट क्या है, हिप, द एंगल फॉर्म्ड एट द इंटरसेक्शन ऑफ टू रूफ स्लोप इज नोन एज हिप। ठीक है। जो एंगल बनता है क्या, दो स्लोप के बीच में, ठीक है, दो रूफ के स्लोप के बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या कहते हैं, हिप। ठीक है। जो इंटरसेक्शन होता है दो रूफ के स्लोप के बीच का, उसी को बोलते हैं क्या, हिप। फिर क्या है, पिच, द इंक्लिनेशन ऑफ साइड of a roof to the horizontal plane is known as pitch। The inclination of side of a roof, ठीक है, जो inclination of होता है साइड रूफ का टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन से जो रूफ का इंक्लाइनेशन होता है उसको बोलते हैं पिच। ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्लेन से जो रूफ का इंक्लाइनेशन होता है उसी को बोलते हैं पिच, एक्सप्रेस इन डिग्री और एज ए रेशियो ऑफ राइज टू स्पैन। ठीक है। या तो उसको डिग्री में बताते हैं कि 10 डिग्री है, 15 डिग्री है, 45 डिग्री है, या फिर रेशियो के फॉर्म में बताते हैं कि जो राइज है, जो पिच के बीच का राइज है वो और स्पैन का लेंथ है, उन दोनों के बीच का रेशियो क्या है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, परलिन, द वुडन पीस विच आर प्लेस्ड हॉरिजेंटल on the principal rafter to carry the common rafter is known as purlin। ठीक है। एक वुडन पीस होता है जो हॉरिजेंटली जो है वो उसको प्लेस किया जाता है ताकि जो प्रिंसिपल रैफ्टर है और कॉमन रैफ्टर के ऑन प्रिंसिपल रैफ्टर, हॉरिजेंटल ऑन प्रिंसिपल रैफ्टर पर रखा है टू कैरी द कॉमन रैफ्टर एज नोन एज पुरलिन। ठीक है। जो प्रिंसिपल रैफ्टर पे रखा जाता है, ठीक है, ताकि वो कॉमन रैफ्टर को कैरी कर सके, उसको बोलते हैं पुरलिन। हॉरिजेंटल मेंबर होता है उसका, अगर फिगर देखेंगे तो ज्यादा क्लियर समझ में आएगा, फिगर में बताते हैं कि कहाँ पे है। ठीक है। ये वुडन का हॉरिजेंटल पीस होता है जो कि कॉमन रैफ्टर को सपोर्ट करता है।
फिर नेक्स्ट क्या है, रैफ्टर। दे आर द पीस ऑफ टिम्बर विच एक्सटेंड फ्रॉम द केव्स टू द रिड्स। ठीक है, ये टिम्बर का पीस है जो कि कहाँ से कहाँ तक होता है, केव से लेके रिड्स तक होता है। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं वो देखते हैं हम लोग। कॉमन रैफ्टर, फिगर में हम लोग देखे हैं, these are the immediate rafter which are supported to the roof covering। ठीक है, ये इमीडिएट रैफ्टर होता है जो कि रूफ कवरिंग को सपोर्ट करता है। फिर नेक्स्ट क्या है, हिप रैफ्टर विच प्रोवाइड एट द जंक्शन ऑफ टू रूफ स्लोप। ठीक है, वो क्या हिप रैफ्टर कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, दो रूफ स्लोप पे प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ दो रूफ स्लोप जो है वो जॉइंट हो रहे हैं, मिल रहे हैं। फिर जैक रैफ्टर, any rafter which is shorter than the common rafter is known as jack rafter। ठीक है, वो रैफ्टर जो कॉमन रैफ्टर से छोटा है उसको हम जैक रैफ्टर बोलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल रैफ्टर। प्रिंसिपल रैफ्टर क्या है, दीज आर द इंक्लाइंड मेंबर ऑफ द ट्रस्ट। ठीक है, जो इंक्लाइंड मेंबर होते हैं ट्रस्ट में उसको बोलते हैं प्रिंसिपल रैफ्टर। जो इंक्लाइंड मेंबर होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल रैफ्टर। ठीक है, इस फिगर में देखो दिया हुआ है, तो रिड्ज लाइन क्या है, ये वाला पार्ट है। पर्लिन क्या है, ये वाला पार्ट है। ठीक है, बैटन क्या है, ये वाला पार्ट है, ये जो डॉटेड लाइन दिखाया जा रहा है। ठीक है, प्लीट क्या है, ये पार्ट है। प्रिंसिपल रैफ्टर क्या है, ये पार्ट जो है वो प्रिंसिपल रैफ्टर है। ठीक है, कॉमन रैफ्टर क्या है, कॉमन रैफ्टर ये पार्ट है। फिर पिच क्या है, ये एंगल या राइज अपॉन स्पैन का रेशियो। ठीक है, ये ईव बोर्ड, ये क्या होता है, मेन वॉल से थोड़ा सा आगे निकला हुआ होता है, इसी को ईव बोर्ड बोलते हैं। ये क्या करता है कि एज ए शेड की तरह वर्क करता है, जो वाटर को और सनलाइट को बिल्डिंग के आने अंदर आने से रोकता है। ठीक है, वाटर जो है वो बिल्डिंग के थ्रू वॉल से सटे नहीं गिरता है, वॉल के से होते हुए नहीं गिरता है, वो क्या होता है, वो थोड़ा सा आगे होके गिरता है। फिर क्या है, रिड्ज। A wooden piece provided at the ridge line of a slopy roof is known as ridge board or ridge piece। ठीक है, एक वुडन बोर्ड होता है जो रिड्ज लाइन के अबाउट प्रोवाइड किया जाता है स्लोपी रूफ में, इसके उसे क्या कहते हैं, रिड्ज या रिज बोर्ड या रिज पीस। ठीक है, इस रिड्ज लाइन के अबाउट एक वुडन बोर्ड प्रोवाइड किया जाता है, उसको बोलते हैं रिड्ज। फिर स्पैन, the horizontal distance between two internal face of wall or support is known as span or clear span। ठीक है, दो वॉल सपोर्ट के बीच का जो दूरी होता है उसको बोलते हैं क्या, स्पैन। फिर नेक्स्ट क्या है, टेम्पलेट। ए बिल्डिंग ब्लॉक generally provided at the end of the truss। This block is known as template and it helps in spreading the load over a large area। ठीक है, एक बिल्डिंग ब्लॉक है जो कि ट्रस के एंड में प्रोवाइड किया जाता है। क्यों प्रोवाइड किया जाता है, उसी को टेम्पलेट कहते हैं। क्यों प्रोवाइड किया जाता है, ताकि जो लोड उसके ऊपर आ रहा है बिल्डिंग के ऊपर, उसको लार्ज एरिया में सेपरेट किया जा सके, स्प्रेड किया जा सके। उसका जो लोड है वो एक छोटे एरिया में ना होके एक बड़े एरिया में स्प्रेड किया जा सके।
A template may be of wood or stone or RCC. जो टेम्पलेट होता है वो या तो लकड़ी का हो सकता है, स्टोन का हो सकता है, या आरसीसी का भी हो सकता है। फिर क्या है वर्ज, द एज ऑफ ए गैबल, गैबल का जो एज है उसको वर्ज कहते हैं। रनिंग बिटवीन द केव एंड द रिज इज नोन एज वर्ज। ठीक है, जो गैबल का एज होता है, जो कहाँ पे से कहाँ तक होता है, केव और रिज के बीच में होता है, केव और रिज के बीच में होता है, ऐसे नंबर को क्या कहते हैं, ऐसे पार्ट को बोलते हैं क्या, वर्ज। ठीक है, फिर क्या है वैली, वैली ऊपर फिगर में दिखाया गया है कि वैली किसे कहते हैं। When two roof surface meet together, form an internal angle, a valley is formed। ठीक है, एक रूफ यहाँ से आ रहा है और दूसरा रूफ जो है वो इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, दूसरा रूफ जो है वो इस तरीके से आ रहा है, तो ये जो कॉमन एज है, जो ये वाला पार्ट है, इसी को बोलते हैं वैली। ठीक है, रूफ स्लोप मीट टुगेदर, दो रूफ स्लोप, रूफ सरफेस जो है जहाँ मिलते हैं और उनके बीच का जो इंटरनल एंगल होता है उसी को बोलते हैं क्या, वैली। तो उसके बाद वॉल प्लेट, वॉल प्लेट क्या है, दीज आर लॉन्ग वुडन मेंबर which are embedded on top of wall to receive the common rafter। ठीक है, वॉल प्लेट क्या है, लॉन्ग वुडन मेंबर है जो एम्बेडेड है टॉप ऑफ द वॉल पे, वॉल पे लगा हुआ है, टू रिसीव द कॉमन रैफ्टर, ताकि जो कॉमन रैफ्टर है उस पर रखा जा सके। ये जो कॉमन रैफ्टर है वो वॉल प्लेट पे, वो जो वॉल प्लेट है इसके ऊपर ये कॉमन रैफ्टर जो है वो रखा जा सके, तो जिस पे रखते हैं वॉल प्लेट, सॉरी, कॉमन रैफ्टर, उसी को बोलते हैं वॉल प्लेट। ठीक है, जिसपे हम कॉमन रैफ्टर को रखते हैं, ठीक है, लॉन्ग वुडन मेंबर पे, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल प्लेट। ठीक है, ये पूरा फिगर दिया गया है, ये एक फिगर दिया गया है और एक ये एक फिगर दिया गया है, जिसके माध्यम से पूरे ये टेक्निकल टर्म जो पिच रूफ में होते हैं वो समझाया गया है। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ टेक्निकल टर्म देख रहे थे जो कि पिच रूफ में आते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पिच रूफ। ठीक है, तो इसको हम लोग आज नहीं देखेंगे, इसको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, टाइप ऑफ पिच रूफ। ठीक है, तो अभी इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे टाइप ऑफ पिच रूफ। ठीक है, रूफ किसे कहते हैं ये हो गया, उसका रिक्वायरमेंट क्या है एक अच्छा रूफ बनाने के लिए, कितने टाइप के रूफ होते हैं, पिच रूफ, फ्लैट रूफ, पिच रूफ, फ्लैट रूफ और कर्ड रूफ। ठीक है, फिर पिच रूफ को हम लोग स्टडी करना स्टार्ट किए हैं, तो पिच रूफ में कि कौन कौन से टेक्निकल टर्म आते हैं जो कि इसमें बोले जाते हैं, या उसका मतलब क्या होता है वो हम लोग अभी देख रहे थे। तो ये जो है वो पिच रूफ का एक एग्जांपल है, ये बिल्डिंग जो है वो एक पिच रूफ का फिगर है, जिसमें कुछ टेक्निकल टर्म दिए गए हैं जिसको अभी तक हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे टेक्निकल टर्म जो कि पिच रूफ में यूज किए जाते हैं वो आज खत्म हो गया है, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे देखेंगे इसमें और क्या आगे है। ठीक है, कितने टाइप के पिच रूफ होते हैं, उसका क्या क्या नाम है, उसका परफॉर्मेंस क्या है, कहाँ इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो नेक्स्ट हम लोग अगली क्लास में देखेंगे।
बाकी जितने भी टेक्निकल टर्म हैं जो यूज किए जाते हैं फिश्ड रूफ में, वो सारे एक्सप्लेन कर दिए गए। ठीक है, ये सारे जो टेक्निकल टर्म है इसको प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ फिश्ड रूफ और उसका परफॉर्मेंस, कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कहाँ एफिशिएंट है, वो सारी चीज़ जो है वो अगली क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अभी इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये फिगर में सारा जो टेक्निकल टर्म है वो बताया गया है। सारे टेक्निकल टर्म जो हैं वो ऊपर डेफिनेशन और ये फिगर में बताया गया है कि किसका क्या मतलब है और कहाँ इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ फिश रूफ। ठीक है, अभी इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे स्टार्ट करेंगे।